साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज है 1 जनवरी 2025। तो सबसे पहले आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और आप आने वाला यह साल आपके लिए मंगलमय हो। तो अभी हम लोग देखिए हैं आज नए साल पे विपुल जी के फार्म पे, किसान गोट फार्म जो कि कैलहट चौराहा मिर्ज़ापुर में है। इसका कई वीडियो आप लोग देख चुके होंगे इससे पहले। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 100 बकरियों का शेड कैसे बनाएं। यदि आप 100 बकरी का फार्मिंग करना चाहते हैं तो कितना आप लोग स्पेस रखें, कितना ओपन एरिया रखें, कितना शेड का एरिया रखें, कितना आपका कॉस्ट आ जाएगा, इस सब के बारे में बताएंगे विपुल जी। तो सर स्वागत है आपका वीडियो में। चलिए चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जो सामने से लोग देख रहे हैं उनको भी नव वर्ष की जो है कि काफ़ी शुभकामनाएं जी। ठीक है, तो एक छोटा सा परिचय अपना जो नए जो जुड़े होंगे। तो वैसे तो बहुत सारे लोग हमें जानते हैं। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश का जो जिला है मिर्ज़ापुर, इसमें एक छोटा सा ब्लॉक है नारायणपुर और एक छोटे से गांव जो कि नारायणपुर ब्लॉक के अंतर्गत छोटा सा गांव आता है कैलहट। मैं वहीं से, मेरा नाम विपुल सिंह है और पिछले 6 सालों से मैं गोट फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे 100 बकरियों का फार्म कैसे बनाए ना, कितना ओपन एरिया रहेगा, कितना शेड एरिया रहेगा, कितना कॉस्ट आ जाएगी, मतलब कम खर्चे में एक अच्छा मजबूत फार्म कैसे बनाने लोग, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा बताइए इसके बारे में थोड़ा। देखिए चंदन जी, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को स्क्वायर फीट समझ में आता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को स्क्वायर फीट ही नहीं समझ में आता है। तो पहले तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि एक स्क्वायर फीट क्या होता है। एक स्क्वायर फीट का मतलब होता है कि 1 फीट लंबाई हो और 1 फीट चौड़ाई हो, तो उतना जो जगह होता है उसको हम 1 स्क्वायर फीट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने बात की कि 100 बकरियों की, तो 100 बकरियों के लिए जो फार्म बनाना होता है, ऐसा नहीं है कि हम 100 बकरियों के लिए फार्म बनाएंगे तो सिर्फ उसमें 100 बकरियां नहीं रहेंगे। उसमें बच्चे भी होंगे, ब्रीडर भी होंगे। ठीक है, कुछ आप फैटनर जो मतलब तैयार कर रहे हैं, जो कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो सबका एक अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको अलग अलग सेगमेंट में बांट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बताइए शेड वाला एरिया कितना रहना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या हाइट रहे, क्या लेंथ रहे? तो वो तो अभी हम अंदर से बताएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, इसका मैं उत्तर आपको बता दूं कि प्रति बकरी को देखिए, क्योंकि अगर बकरी को आप स्टॉल फीड में पाल रहे हैं तो सफोकेशन क्रिएट ना हो, यानी कि घुटन ना हो बकरी को, उसको काफ़ी अच्छा स्पेस मिले, वातावरण मिले, ताकि वो आसानी से वहाँ रह सके। तो शेडेड एरिया में एक बकरी को, एडल्ट अगर बकरी है तो उसको लगभग 20 स्क्वायर फीट और उसका जस्ट 2 गुना यानी कि 40 स्क्वायर फीट एरिया जो है कि मतलब ओपन होना चाहिए। ठीक है, बीच में जो मेरा अनुभव है, मैं देखिए अनुभव की बात करता हूँ, मानक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं चैलेंजेस फेस करता हूँ। तो आप अपने फार्म को 3 हिस्सों में बनाएं, यानी कि एक आपका शेडेड एरिया हो और एक सेमी शेडेड एरिया हो और एक ओपन एरिया हो। 3 हिस्सों में जब आप फार्म को बनाएंगे तो ठंडी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ ठीक है, तो पहले शेड देख लेते हैं पहले। बिल्कुल, ठीक है, आइए तो बताइए शेड के बारे में थोड़ा सा अंदर चलते हैं, शेड आपका देखते हैं कैसे कैसे बना है और उसी के हिसाब से बताते हैं हम लोगों को। देखिए ये जो है कि मेरा शेड का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ठीक, आइए, आते वक्त इसको बंद कर दीजिएगा। तो आपका शेड का क्या साइज है? देखिए अभी ये जो शेड है, इसकी जो साइज की अगर हम बात करें तो ये 75 फीट जो है कि लंबा है और 20 फीट अंदर इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई 20 फीट। इसमें जो टीन शेड लगा हुआ है ये प्योर एस्बेस्टस है। बाकी अब तो यूपीवीसी आ गया है और आपका जो है कि लोहे की चादरें भी आती हैं, तो वो भी अगर बजट है तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी एस्बेस्टस जो है कि काफी ट्रेडिशनल रहा है, पुराने जमाने से काफी यूज करते हैं, मतलब बहुत सस्ता लाइफस्टाइल के लिए काफी यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। तो ये एस्बेस्टस है, कलरफुल एस्बेस्टस है। ठीक है, ठीक है, तो 12-12 फीट के 2 साइड ये एस्बेस्टस और हाइट क्या है, साइड का हाइट और ये बीच का हाइट? देखिए ये जो साइड है मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी तरीके से मेरा पोल पे टिका हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है और ऐसा भी नहीं लगाना है कि पैसा बचाने के साथ साथ आप कमजोर हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कह करके नहीं आती। हो सकता है आंधी में आपका शेड ही उखड़ जाए। ठीक है, भूकंप आए तो देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, लेकिन हमें उस हिसाब से शेड रखना है कि क्योंकि हल्का ना रहे, मतलब टिकाऊ रहे, थोड़ा सा टिकाऊ रहे। तो ये जो है कि पूरी 21 किलो की पाइप लगी है। ठीक है, 21 किलो 20 फीट का जो आता है, जो 21 किलो की लेंथ आती है, वो मजबूत पाइप ये लगी हुई है और इसकी जो हाइट है वो 7.5 फीट है। जमीन से 7.5 फीट? जमीन से ये 7.5 फीट है। अच्छा, और 7.5 से 8 फीट की जो हाइट है वो मतलब ठीक है, साइड का हाइट 7.5 से 8 फीट। हाँ, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कि मानक के हिसाब से 11-9 भी रखते हैं, 11-10 भी रखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
ठंडी के दिनों में या बरसात के दिनों में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जितना अगर हम इसको ऊंचाई पे ले जाएंगे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि इसका आयतन अंदर अंदर बढ़ जाएगा, और बकरी अपने शरीर की गर्मी से इसको गर्म करने में उसके जो शरीर की ऊर्जा है वो काफी ज्यादा ह्रास होगी। तो जितना कम से कम इसका वॉल्यूम रखेंगे वो इतनी जल्दी ही, मतलब हाइट भी कम ना हो और ये भी वैल्यूम भी कम रहे, मतलब तो दोनों। इधर मैंने 7.5 फीट रखा है। देखिए ये मैंने अनुभव के, मैंने बताया ना कि मानक तो जो वैज्ञानिक पद्धति है वो अलग है, लेकिन कुछ अपना भी उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। तो मैंने 7.5 फीट रखा है, और इधर की जो हाइट, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से 9 सवा 9 फीट है। अच्छा। 9 फीट के आसपास, 9 साढ़े 9 फीट के आसपास ये मेरा लगभग 2-1.5 फीट का ढाल है इसमें। 9 साढ़े 7। हाँ 9 साढ़े 7 है। ये तो हो गई हाइट। हाँ। अब ये बताइए साइड में नीचे एकदम न्यू वगैरह कुछ डाले हुए हैं, कैसे जाम किए इसको? बिल्कुल, देखिए हाँ। अभी जो, क्योंकि मैंने शेड में बहुत कम पैसा लगाया है, मेरे शेड में भी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, तो इन कमियों को मैं धीरे धीरे जो है कि मेंटेन कर लूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे मैंने लगभग 1 फीट इसमें न्यू है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे ब्रिक वर्क कराया है, ठीक है। और ये ब्रिक वर्क 18 इंच है। अच्छा 18 इंच, ठीक है। ये छोटी बकरियों के लिए है। हाँ। जैसे क्योंकि इस एरिया में मेरी बर्बरी वगैरह रहती हैं, तो छोटी बकरियों के लिए इतनी हाइट 18 इंच। हाँ 18 इंच हाइट मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। ठीक है। बाकी लोग 24 इंच 36 तक कर देते हैं 30 भी करते हैं। लेकिन वैसे में क्या होता है चंदन जी, मैं आपको देखिए फिर वही मैं बात दोहराऊंगा कि प्रैक्टिकल वाली बात इधर भी कहूंगा कि आप दिखाइए। ये देखिए आप, ये मैंने जब 18 इंच रखा है, क्योंकि ये मेरा दक्षिण हिस्सा है, वैसे मानक के हिसाब से सभी लोग जानते हैं कि जब लंबाई होनी चाहिए वो पूरा पश्चिम रखनी चाहिए। ठीक है। आप इस बारीकी को ध्यान दीजिए कि जब अगर हम इसको 3 फीट रख देंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक हिस्सा छाया वहां तक, हाँ ये छाया मार रहा है, वो यहाँ तक आ जाएगा लगभग बढ़ तो के। वो छाया यहाँ तक आएगा, तो ये जो आपका इधर वाला हिस्सा होगा सूख नहीं पाएगा, ये सूख नहीं पाएगा। तो यह जो बारीकी है ये आपको अनुभव से ही देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो किसान भाई ये ध्यान दें, क्योंकि बाहर जो हमने जाली लगा रखी है इसको हम पर्दे से, तिरपाल से, किसी चीज से ढक सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रिक वर्क पक्का कर देंगे तो इसमें से बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी। देखिए आपको मैं नजदीक से दिखाऊं, देखिए इतना वर्क करने के बाद भी कहीं कहीं ये नमी हल्की हल्की बची हुई है, ठीक है। बाकी पूरी तरीके से ये सूखा हुआ है, पूरी धूप आ रही है पूरे फार्म में, एकदम देखेंगे आगे से लेकर के पीछे तक तो पूरा धूप आएगा, और जैसे जैसे सूर्य नीचे जाएगा वैसे वैसे ये धूप पूरा वहां तक पहुंचेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा सूखेगा, हाँ पूरा फार्म सूख जाएगा। ठंडी, आज आपने बताया कि 1 जनवरी है, ठंडी में जो है कि फार्म में बहुत सारे देखेंगे नमी रहती है, बहुत गीला रहता है, लेकिन आपको यहाँ देखिए पूरी तरीके से मिट्टी ही है और सूखा हुआ है। बैठने के लिए हमने बकरियों को चौकियां बिठा दी है। देखिए हमारे पास जो पटरे हैं, इधर है चौकी है और उधर भी चौकियां हैं, तो बकरियां जो है कि ऊंचाई पे बैठती हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, ये पाइप जमीन में कितना अंदर तक जाम किए हैं ये वाला? देखिए ये जो पाइप है ये लगभग 1.5 से पौने 2 फीट। अच्छा। हाँ, और 2 मान के 1.5 फीट बहुत है। 1.5 से 2 फीट। आप अपने हिसाब से मिट्टी देख लीजिए। हाँ, कैसा? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी, पानी लेने के बाद ये बैठ जाती है और उखड़ती नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे मिट्टी ऐसी भी होती है जो भुरभुरी मिट्टी होती है, तो वहाँ कम से कम 2 फीट गड्ढा खोदिए और 2 फीट नीचे से कम लेके आइए, जाम करके उसको। हाँ, उसको बढ़िया एग्रीगेट जो है कि बालू सीमेंट और गिट्टी से जाम कराइए और उसके बाद पेंटिंग करा दीजिए। और ये जाली कितनी फीट जाली लगाने वाली, क्या साइज के, कितना फीट का? देखिए ये जाली आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप छोटी ब्रीड पाल रहे हैं तो मैंने तो सारा काम टेम्परेरी किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था। जो लगाई है ये 5 फीट की जाली है। ठीक है। ये जो जाली आती है ये 5 फीट की जाली है। ये जो जाली है हमने जाम कराई है ऐसे पूरा यहाँ से वहाँ तक। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है। और अच्छा, ये सेट क्यों बताइए थोड़ा सा, ये क्या साइज के उसको लगाए हुए हैं? देखिए एस्बेस्टस जो है दोनों साइड 12-12 फीट है, ठीक है। 2 फीट हमारा जो है कि 2 क्या मतलब मान के चलिए पौने 2 फीट बाहर निकला हुआ है। बाकी अंदर 10 फीट इधर और 10 फीट उधर है। बीच फीट में ये 5 फीट पर इधर से और इधर से हमने बीच में सपोर्ट डाल दिया है कि ताकि ये एस्बेस्टस पे लोड पड़े तो ये दबे ना, क्योंकि हमने गर्मियों के लिए जो है कि गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए लता वाले प्लांट इसके ऊपर चढ़ा दिए। देखिए एक लता वाला प्लांट इधर से अंदर आ गया, हाँ निकल भी रहा है। इसको थोड़ा सा पकड़ के खींच दीजिए, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो 1 सेकंड, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि एस्बेस्टस जब ठंडी में जब ऊपर से मौसम मतलब संघनित होता है तो ये एस्बेस्टस में से पानी टपकने लगता है, तो ठंडी आने लगती है। तो हमने लता वाले इसके ऊपर प्लांट चढ़ा दिए जो लगभग इतनी मोटी लेयर इस शेड के ऊपर
बना चुके हैं। तो ठंडी गर्मी दोनों में आराम हो जाएगा उससे। ठंडी और गर्मी दोनों में ये आराम रहता है। अच्छा, इतना सेट कितना खर्चा आ जाएगा लगभग 75 बाई 20 का सेट कितना खर्च हो जाएगा इस 75 टाइम के हिसाब से 2025 में? 75 बाई 20 अगर 2020 में जो भी किसान देख रहे हैं 75 बाई 20, और ये जो मेरा फार्म है 75 बाई 80 में है। ठीक है। तो सिर्फ शेड ही नहीं, बाकी आपको आगे भी बार्गेटिंग करनी है दोनों साइड से, ये करना है। तो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का एस्टिमेट आप रख के चलिए कि 3.5 से 4 लाख रुपए का एस्टिमेट आपका लग जाएगा। क्योंकि मैं किसान भाइयों से ये भी कहूंगा कि बहुत सारे लोग जुगाड़ का काम करते हैं। जुगाड़ का काम करने वाले सिर्फ जुगाड़ की तरह ही पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो काम छोटा करिए लेकिन ठोस करिए, ताकि कल को कोई बकरी मोटिलिटी का शिकार ना हो, किसी का पैर ना फंस जाए, आप ना परेशान हो। इन सब चीजों से बचने के लिए काम ठोस कराएं। इसमें एक चीज़ बताइए, आपका जमीन देख रही मिट्टी है, कच्चा फर्श है, बहुत लोग ईंट लगवा देते हैं, पक्का फर्श बना देते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, कौन सा सही रहता है? देखिए, बहुत सारे लोग पक्का बना तो देते हैं, लेकिन मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो मैं आपके जो कैमरामैन जी हैं इनसे कहूंगा, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, ये ईंटें ही हैं, ये देखिए। मैं अपनी अच्छाई और कमियां दोनों बताता हूं। तो ये जो ईंटें हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं होल रह जाता है, तो उसमें जो है कि बकरी की मैंगनी फंस जाती है, जिसमें से कि छोटे टिक्स जैसे कि चीचड़, जू, पिस्सू, ये सब ग्रोथ करते हैं और वो चढ़ करके बकरी में आपके फैलेंगे, आपकी बकरी को प्रोटोजोअल डिजीज इन सारी चीज़ों से ग्रसित करेंगे और बकरी बीमार पड़ती है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी खुद एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, तो जब ये इतनी अच्छी चीज़ प्रकृति से हमें मिली है तो हमें इसमें पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें जैसे क्या है कि उसी समय का बना हुआ था, तो इसमें थोड़ी सी गड्ढे हो गए हैं। अभी गर्मी में इसमें फिर से मिट्टी पड़ेगी। हर 2 साल में आप मिट्टी इसमें डलवाइए, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर नीचे, मतलब अगर चाहे तो कुदाल से या किसी चीज़ से लेबर लगा करके तोड़वा दीजिए, पानी भर दीजिए, प्लेन कर दीजिए। हाँ, फिर से प्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिट्टी आराम से पानी सोख जाती है। आप सामने देखिए कि जनवरी के महीने में जब अत्यधिक ठंडी पड़ रही है, उस समय भी पूरी तरीके से फार्म सूखा हुआ है और कोई भी नमी और इसमें बदबू नहीं है। तो अनावश्यक खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसमें कितने पार्ट रखे? 80 फीट का फार्म बना रहे हैं तो कितने पार्ट रखें उसमें? देखिए, ओपन का बताइए, अंदर का बताइए, दोनों बताइए। इसमें कम से कम आप अंदर में तो 4 पार्ट रखिए। ठीक है, जैसे वो आपके ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिंगल ब्रीड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 3 पार्ट पर्याप्त है। अगर आप जैसे मेरे पास 2 ब्रीड्स हैं, बर्बरी भी हैं और बीटल वगैरह की क्रॉस भी हैं, तो मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हुए हैं। एक पार्ट ये है जिसमें अपनी छोटी ब्रीड की मदर स्टॉक को रखता हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है इसी से सटा हुआ। ठीक है, मैंने आपको दिखाया, ये हमारा छोटा सा हैंडमेड गेट है, मैं सब अपना काम अपने से करता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए गेट हो गया। बच्चे एक इधर से आते हैं और ये छोटे छोटे फीडर्स हमने इसमें रख रखे हैं। ठीक है, और एक गेट हमने इधर से बनाया हुआ है। ठीक है, तो उधर के छोटी ब्रीड के बच्चे मैं उस गेट से एंटर करा देता हूँ और इधर के बच्चे मैं इस गेट से एंटर ही, बड़ी ब्रीड के, बड़ी ब्रीड के बच्चे इसमें से एंट्री, तो बच्चों को मैं इसमें रखता हूँ। ये बच्चों के लिए कॉमन एरिया हो गया। ठीक है, अगर और कोई इसमें और अच्छा बनाना चाहता है तो इसमें यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर दें। हाँ, यहाँ से पार्टीशन कर देंगे, तो उधर के बच्चे उसमें और इधर के बच्चे 2 पार्ट, या बच्चों के 2 पार्ट, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए इधर से। मुझे अपनी सुविधा के लिए मैं बच्चे अलग कर लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा बच्चे नहीं रहते, 35-40 बच्चे हर सीजन में आते हैं, 40-45 बच्चे हर सीजन में आ जाते हैं, तो मैं अपने हिसाब से बच्चों को छांट लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा बड़ी वो जो है वो 20 बाई 20 है और ये जो है कि वो 30 बाई 20 है। ठीक है, इसमें जो है कि लगभग मेरी 30 बकरियों की क्षमता है, उधर जो है मेरी 50 बकरियों की नहीं, उधर 20 से 25 बकरियों की क्षमता है। और उधर के सेक्शन में जो आप देख पा रहे हैं 20 बाई जो 10 है, उसमें मैं ब्रीडर रखता हूं। और जैसे अगर ब्रीडर नहीं होता है कभी कभी, मतलब ब्रीडर जब मैं अलग कर देता हूं तो उसमें जो डिलीवरी वाली बकरियां हैं मैं उन बकरियों को उसमें डिलीवरी करता हूं। तो लगभग ये मान के आप चलिए कि ये 60 से 70 बकरियों को इसमें आप आराम से रख सकते हैं। मतलब 80 बाई 70 के एरिया में जितनी आपकी लंबाई है, लंबाई के हिसाब से आप मान के चलिए कि मैंने वही बताया आपको शुरुआत में कि 20 स्क्वायर फीट शेडेड एरिया एक बकरी को चाहिए होता है। ठीक है, छोटी ब्रीड है तो 15 स्क्वायर फीट भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अगर ये 75 फीट है तो इसमें लगभग 75 बकरियां आप मदर स्टॉक रख सकते हैं। तो ओपन बताइए था, बाहर कैसे रखना है? देखिए, ओपन एरिया मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप अंदर पार्टीशन किए हुए हैं, सेम इसी के पैरेलल आप बाहर भी पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड आप ब्रीडर रखिए, एक साइड बड़ी बकरियों को रखिए, एक साइड बच्चों को रखिए और फिर छोटी बकरियों को रखिए, जैसा कि मेरा सिस्टम है। ठीक है, इस और हर सेक्शन के सामने आप गेट रखिए, गेट से बकरियों को एंट्री मतलब बाहर निकालिए और अंदर करा लीजिए। लगभग 4 लाख रुपए में बन के तैयार हो जाएगा। 4 लाख रुपए में आराम से और बहुत ही ठोस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दो राय
नहीं है, 2025 की बात कर रहे हैं। हाँ तत्काल हाँ मतलब इस तत्काल साल में, में जो क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा जो खर्चा आया था लगभग 3.5 लाख रुपए का 2019 हाँ, बना था 3.5 लाख रुपए 2019 में के लास्ट में। 2019 नहीं 2000 ये सेट जो बना 2021 में बना है। अच्छा हाँ पहले तो 2 साल उस छोटे वाले सेट से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। हाँ ये 21 में बना था, तो 2021 21 के लास्ट में। 21 के लास्ट में बना है, तो 22, 23 और 24 इस सेट को बने हुए 3 साल हो गए। तो 3 साल में महंगाई बढ़ रही है। 8% के हिसाब से भी अगर हम देख लें तो लगभग हाँ 4 करीब हो 4-4.5 के आसपास इतना का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी का काम है, जैसे चौकी है, तो वो सब चीज़ें तो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। पर्दे आपको बदलने पड़ेंगे 2 से 3 साल में, तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि एक बार अगर आप पर्दा लगा देते हैं तो ये उसी समय का पर्दा लगा हुआ है चंदन जी, अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साथियों ये थे 100 बकरियों के फार्म का जो है डिटेल कैसे बना सकते हैं आप लोग। यदि और आपको कुछ सवाल छूट गया, कुछ और पूछना तो कमेंट करके पूछिए, और आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। बंद करिए।